जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का एक और सूचना के साथ। लगभग 3 या 4 दिन पहले मेरे चैनल पर आपने एक वीडियो देखा होगा, एक स्टेट यूनिवर्सिटी में आए पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। उसी यूनिवर्सिटी और उसी वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर्म को अप्लाई करने का, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा और स्कॉलरशिप है या नहीं, और किन बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है, और ऑर्डिनेंस यानी कि इसको बोलते हैं अध्यादेश पीएचडी का वह क्या है और कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है। और यूनिवर्सिटी का नाम है बरकत उल्ला विश्वविद्यालय, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यदि पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। और मोटा मोटा यही है कि 33 सब्जेक्ट में पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं और जिनकी सीटों की संख्या है 1800 से ज़्यादा। ठीक है। और दूसरी बात कि 12 फरवरी 2022 तक यदि आप फॉर्म भर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप 13 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में फॉर्म भरेंगे तो आपको लेट फीस के साथ अपने फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो बाकी डिटेल फीस को लेकर, सीट को लेकर, किस सब्जेक्ट में कितनी है, क्या फीसें हैं, उसको लेकर पहले वाले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो में आज के विषय में। सबसे पहली बात एग्जामिनेटेड कैटेगरी की बात कर लेता हूं आपसे। एग्जामिनेटेड कैटेगरी से मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनको पीएचडी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है या नहीं देनी होगी। मर्जी है उन विद्यार्थियों की, चाहे तो एग्जाम दे या ना दे, लेकिन उनको छूट प्राप्त है। और छूट किनको प्राप्त है उसको भी आप पहले ध्यान से सुन लेंगे और उसके बाद समझेंगे। ठीक है। और दूसरी पहली बात यह है कि ऑर्डिनेंस का पॉइंट नंबर 5, पीएचडी का ऑर्डिनेंस है, उसका पॉइंट नंबर 5 सेकंड पेज पे लिखा है। कहता है कि ऐसे विद्यार्थी जो एमफिल पास कर चुके हैं, ऐसे विद्यार्थी जो जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफाई हैं, ऐसे विद्यार्थी जो टीचर्स फेलोशिप होल्डर हैं, ऐसे विद्यार्थी जो विदेशी छात्र हैं, जो विदेश से अप्लाई करते वाले छात्र हैं, वैसे विद्यार्थी हैं, और जो बच्चे एमफिल क्वालिफाई हैं। ठीक है। इन सभी कैटेगरी के बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि ये देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, कोई मनाही भी नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करते वक्त जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक बार थोड़ा उसको भी समझ लीजिएगा, खासकर परसेंटेज को लेकर। यदि आपने अपने पीजी पास कर ली है, अप्लाई कर सकते हैं। आप यदि पीजी में 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं दे रहे हैं या दे चुके हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी चीज़, यदि आप पीजी में के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं और आपका पीजी में किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, यानी कि फेल हो गए हैं, तो समस्या हो सकती है आपके चयन होने पे, लेकिन अप्लाई आप फिर भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप यदि नेट, जेआरएफ और एमफिल क्वालिफाई नहीं है उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों का नेट है, जेआरएफ है, एमफिल है वही अप्लाई करेंगे। जिन बच्चों के पास नेट, जेआरएफ, एमफिल नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, तीनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की। पीजी में यदि आपका 55% नंबर है और आप जनरल कैटेगरी में और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है और ओबीसी कैटेगरी में है विदाउट क्रीमी लेयर, तो आप अप्लाई करेंगे 55% पे। लेकिन यदि आप नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा पीडब्ल्यूडी, ओबीसी में यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, तो इन सभी बच्चों को 50% नंबर लाने होंगे पीजी में। ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक स्टेट यूनिवर्सिटी है ये आपको मालूम होगा। तो यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं और बेशक आप चाहे पीडब्ल्यूडी हो या एससी हो, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि मध्य प्रदेश की स्टेट है तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई बच्चा बिहार में रहता है, कोई बच्चा दिल्ली में रहता है, कोई बच्चा एससी है, कोई एसटी है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में, यानी इससे मतलब यानी कि जैसे आप स्टेट में अप्लाई करेंगे तो वहाँ स्टेट का रिजर्वेशन लगता है। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बाहर के रहने वाले कोई भी विद्यार्थी वह सामान्य कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे और उनको 55% नंबर के बेस पे अप्लाई करना होगा। और रजिस्ट्रेशन जो फीस है और एग्जामिनेशन और एनुअल फीस है वह सभी जनरल कैटेगरी की आपको देनी होगी। ठीक है। फीस वगैरह के लिए आप लोग देख लेंगे। अब चलते हैं एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेकर।
एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा? एक एग्जाम का पैटर्न होता है लिखित माध्यम में, एक एग्जाम का पैटर्न होता है ओपन बुक एग्जाम, एक एग्जाम का पैटर्न होता है OMR पैटर्न और एक होता है CBT पैटर्न। ठीक है, तो एग्जाम CBT पैटर्न पर होंगे या OMR होंगे, विश्वविद्यालय ने अभी क्लियर नहीं किया है पैटर्न क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप बता दिया है। क्वेश्चन का प्रारूप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जिसको बोलते हैं MCQ। एक सवाल होगा, उसके 4 जवाब होंगे ABCD करके, किसी एक का चयन करना है। 50 सवाल जो पेपर 1 होगा रिसर्च मैथोलॉजी के रहेंगे, और 50 सवाल आपके सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई किया है उसके रहेंगे। किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी बच्चे अटेंड करिएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। एग्ज़ाम का लैंग्वेज यानी कि भाषा क्या रहेगी, जो बच्चे किसी लैंग्वेज से पेपर दे रहे हैं, भाषा से पेपर दे रहे हैं, तो उनका पेपर उसी भाषा में होगा, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन। ठीक है, इन 5 लैंग्वेजेस में फॉर्म आए हैं, तो इन सब्जेक्ट का पेपर उन्हीं की भाषाओं में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो बच्चे साइंस के हैं, साइंस का पेपर, और साइंस के बच्चे हैं, उनका पेपर इंग्लिश में होगा। और एक बात और कही गई है विशेष रूप से, खासकर साइंस के बच्चों के लिए और जीव विज्ञान के बच्चों के लिए, ठीक है, बायोलॉजी के लिए, इनका पेपर केवल इंग्लिश माध्यम में होगा। ठीक है, इसके अलावा एक फैकल्टी और बचती है जिसको बोलते हैं सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस के बच्चों का पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, विशेष रूप से आप सभी बच्चे, और किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन का जो समय रहेगा वह रहेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका भी ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर मध्य प्रदेश भोपाल के आसपास ही आपका सेंटर रहेगा, या फिर जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का कैंपस है उसके अंदर ही आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, इसका आप रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। अब आप चलते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है सिलेबस, सॉरी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि रिसर्च मैथोलॉजी आप पढ़िएगा। देखिए, रिसर्च मैथोलॉजी का मूल रूप से UGC नेट और CSIR नेट का जो पहला पेपर है, जो रिसर्च वाला है, उसको आप देख लेंगे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। ठीक है ना, और मैं बता देता हूं, वेबसाइट पर एक लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पर जाएंगे तो आपको कुछ सब्जेक्ट के पुराने सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उस पेपर से आपको ये मालूम चलेगा कि पेपर में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूर्व में पूछे गए हैं। पहली बात, क्वेश्चन पेपर का माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है, या हिंदी इंग्लिश दोनों है, वो मालूम चल जाएगा। और किस फील्ड से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो होम साइंस, लॉ, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन के पेपर मौजूद है, आप जाइएगा देख लीजिएगा। इसके अलावा ये पेपर मौजूद है इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, लिंग्विस्टिक, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, फिलोसफी, म्यूजिक, डांस और ड्राइंग एंड पेंटिंग, इनके पेपर मौजूद है, आप जाइएगा डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में है, PDF फाइल है 8 जगह। सोशल साइंस फैकल्टी में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, डिफेंस स्टडीज और वुमेन स्टडीज। फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, GEOLOGY। ठीक है, ये जियोलॉजी है, जियोलॉजी नहीं है। स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके भी पेपर मौजूद हैं, वेबसाइट पर जाएंगे आप देख लेंगे। लाइफ साइंस, बॉटनी, जियोलॉजी और एक्वाकल्चर, सॉरी माफ कीजिएगा, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, बायोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में 2 सब्जेक्ट है, एक है एजुकेशन और दूसरा है योगा साइंस। ठीक है, और जैसे मैंने एजुकेशन बोला है, इसको एजुकेशन ही समझिएगा, फिजिकल एजुकेशन मत समझिएगा, नहीं तो गलती कर देंगे तो आपको समस्या हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन नहीं है यूनिवर्सिटी में, केवल एजुकेशन है। तो मैंने आपको जो बताया वो आपने सुना भी होगा, और कितना, अगर जितना सुना है उसके अनुसार कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। यदि कोई बात आपको डाउटफुल लगे, क्लियर ना हुई हो, आपको स्पष्ट ना हुई हो, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सिलेबस, एलिजिबिलिटी, एग्जामिनेशन, एग्जाम का पैटर्न, सीट पहले ही बता चुका हूं, और एग्जाम की लैंग्वेज क्या रहेगी और नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये सब बातें मैंने आपको बता दी। वीडियो का पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। दोनों वीडियो देखने के बाद में, या कोई भी वीडियो देखने के बाद में मन में कोई डाउट, शंका, सवाल हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगले किसी वीडियो में आपसे मिलता हूं पुनः, तब तक के लिए उम्मीद करता हूं आप अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, संविधान का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और कंटिन्यू अध्ययन करते रहेंगे, क्योंकि जो अध्ययन करता है लगातार सफलता मिलती है उसको
बार बार। जय हिंद, सलाम।